जमीनी मुद्दे, स्कूल का हो, चाहे समोसा मांगा हो, चाहे 28 दिन का बिल हो, क्या ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी? जी हां, मैं बात कर रहा हूं राघव चड्ढा की। राघव चड्ढा ने बीजेपी में ज्वाइन कर लिया। पहले तो ये कह रहे थे कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं विपक्ष में बैठा हूं। क्या अब ये सारी समस्या खत्म हो जाएगी? टेलीकॉम कंपनियां जो 28 दिन का बिल मांग रही थी, अब क्या वो 30 दिन में कन्वर्ट हो जाएगा? क्या समोसे के दाम अब एयरपोर्ट पे कम हो जाएंगे? क्या बेरोजगारी दूर हो जाएगी? क्या भ्रष्टाचार कम हो जाएगा? यह सवाल का जवाब अब राघव चड्ढा जी को देना पड़ेगा। जनता के अनुसार कि हमने इस पार्टी में दिक्कत थी, हम दूसरे पार्टी में चले गए, क्या वो जमीनी मुद्दा अब उठ पाएंगे? यह बहुत गंभीर प्रश्न है। क्या उस जमीनी मुद्दा को आगे फ्लोर पे बोला जाएगा, अर्थात पार्लियामेंट में बोला जाएगा? यह भी एक गंभीर प्रश्न है, क्योंकि इनका कहना है कि समस्या खत्म, पार्टी ज्वाइन करने से कोई समस्या खत्म नहीं होती है। जनता इस चीज की बेसब्री से इंतजार कर रही है कि आखिर में कब वो बेरोजगारी की समस्या खत्म, गरीबी, स्कूल, समोसे के दाम, तमाम कंपनियों की दिक्कत जो थी वह सब खत्म हो गई। ये राघव चड्ढा का सपना था कि इस देश को हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन क्या पार्टी में जाते ही ये सब समस्या खत्म होगी? इसका जवाब राघव चड्ढा को आने वाले कुछ दिनों में देना पड़ेगा, क्योंकि जनता के दिल में और दिमाग में उन्होंने उन जमीनी प्रश्नों को उठाया था जो उन्हें सीधा कह सकते हो आप कि ऊंचाई पर सबके दिलों और दिमाग पे ये नेता आ चुके थे कि ये जनता के हित की बात करते हैं और जनता के हमेशा अच्छी कर्म की बात करते हैं। लेकिन प्रश्न फिर वही आ जाता है कि अगर यह समस्या खत्म नहीं हुआ, जिन्होंने खुद ही उठाया मुद्दा और भी पार्लियामेंट में उठाया गया मुद्दा है, चाहे वो किसी मुद्दे को ले लो, भ्रष्टाचार से लेके गरीबी से लेके, लेकिन इस मुद्दे पर अब आने वाले 1-2 महीना में राघव चड्ढा जी को जवाब देना पड़ेगा कि आपके पास अब पावर भी आ चुका है, आपकी अब रूलिंग पार्टी भी हो चुकी है और आपके प्रधानमंत्री जो सभी के हैं, लेकिन आपके अब पार्टी के हो चुके हैं। इस पर अब राघव चड्ढा क्या स्टैंड लेते हैं, यह जनता देखने को इंतजार में है और उम्मीद करती है कि राघव चड्ढा जैसे पहले मुद्दा को उठाते थे, आज भी उसी मुद्दा को उठाते रहेंगे। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये तो जिम्मेदारी इतनी बड़ी आ चुकी है कि चुनाव जीतने के बाद भी इतनी बड़ी जिम्मेदारी नेताओं के ऊपर नहीं आती है, क्योंकि आप विपक्ष में स्टैंड होकर बहुत लंबी लंबी बातें किए थे। अब हम उसका इंतजार करेंगे कि यह समस्या, बात की जनता उस समस्या के निदान के लिए आप रूलिंग पार्टी में जाकर क्या क्या कदम उठाते हैं, इसका हम इंतजार करेंगे। धन्यवाद।